बारिश में भीगने का अपना ही एक मज़ा होता है, लेकिन इस मौसम में नमी भी खूब होती है। घरों में, गद्दों में, कपड़ों में, हर तरफ। अब जहाँ नमी वहाँ बैक्टीरिया, कीड़े, पैरासाइट और उनके भाई बंधु। इनके लिए एकदम पार्टी वाला माहौल सेट हो जाता है। लेकिन इनकी पार्टी आपको देती है इन्फेक्शंस और बीमारियां। ये पूरा कुनबा साइज में इतना छोटा होता है, इसलिए नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, आपको पता भी नहीं चलता, पर ये आपके गद्दे, सोफे, पर्दे और कपड़ों पर अपना घर बना लेते हैं। आप गद्दे पर लेटे और ये आ गए आपको किस करने। आपको अचानक खुजली शुरू हुई, आपने देखा पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, पर इतनी देर में ये कांड कर गए। ये आपके सिर से लेकर पैरों तक कहीं भी हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से होते हैं आपको इन्फेक्शंस, खासतौर पर स्किन से जुड़े। इस मौसम में इनकी वजह से एक इन्फेक्शन होना बहुत आम है, जिसे कहते हैं स्कैबीज। आम बोलचाल की भाषा में इसे खाज भी कहते हैं, और ये होता है सार्कोप्टीज स्कैबी आई नाम के पैरासाइट की वजह से। थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा है ये। अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो सबसे पहले तो शुरू होती है खुजली, उसके बाद पड़ते हैं लाल रंग के दाने। इनको खरोचने से स्किन पर घाव भी बन जाते हैं, और फिर इन घावों में होता है इन्फेक्शन। सबसे बड़ी बात, स्कैबीज एक से दूसरे में आसानी से फैल सकता है, इसलिए सावधानी और भी ज़रूरी है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि स्कैबीज क्या होता है, क्यों होता है, इसमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, आपकी स्किन में एक कीड़े के द्वारा ये फैलता है। ये जो कीड़ा है आपके घर में रहता है, आपके सोफों में, बेड में, जहाँ पर हम बैठते उठते हैं, लेटते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। क्योंकि ये कीड़ा इतना छोटा होता है कि हम इसको आंखों से विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। इसकी इवैल्यूएशन माइक्रोस्कोपिकली ही हम इस कीड़े को देख पाते हैं। तो बेसिकली जब हम रेस्ट करते हैं तो ये कीड़ा हमारे शरीर में आके अंडे दे देता है और पेशेंट्स को खुजली के सिम्टम्स फिर होते हैं। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है जानना इसके बारे में, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से फैल जाती है। यदि ये एक फैमिली मेंबर को है तो बाकी के फैमिली मेंबर्स को होना लाजमी है, या होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। शरीर में खुजली हो रही है, रात के समय में ज्यादा हो रही है, आपकी उंगलियों के जो बीच के हिस्से हैं उनमें इस कीड़े के अंडे होते हैं या उनका घर होता है, तो वहां पर भी ज्यादा खुजली होती है। और इसके अलावा पेट पे, आपके प्राइवेट एरिया पे, आपके आर्मपिट्स में भी खुजली हो सकती है। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि खुजली पूरे शरीर में फैल भी सकती है। तो बेसिकली अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करिए। इसका इलाज संभव है। तो जो हम दवाइयाँ इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो इस तरीके से होती है कि वो कीड़े को भी मारेंगी और आपकी खुजली को भी ठीक करेंगी। खुजली ठीक होने में थोड़ा समय ले सकती है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि घर में एक दूसरे से ना फैले। क्योंकि अगर किसी के घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है जो कि क्रॉनिक होती है, जैसे किसी को किडनी की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो स्केबीज उनको वापस से होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए है कि स्केबीज क्योंकि एक ट्रीटेबल इन्फेक्शन है। यदि हमारे पास पेशेंट ठीक समय पर आता है और इचिंग को बारे में बताता है, हम डायग्नोस करके इसको ट्रीट कर सकते हैं, वरना ये एक दूसरे से फैलेगी और बढ़ेगी। तो घर में हमेशा इस मौसम में इसको प्रिवेंट करने के लिए ये करना है कि गद्दों को धूप लगानी है, अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना है। कुछ घर ऐसे होते हैं, हम क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो घरों में धूप भी नहीं आती है। तो ऐसी जगहों पर ये कीड़ा पनपने के चांसेस बहुत हाई रेट होते हैं। तो हमेशा अपने शरीर को भी, अपने कपड़ों को भी धोने के बाद धूप में सुखाइए, क्योंकि धूप की जो किरणें होती हैं वो इन्फेस्टेशंस, पैरासाइट्स वगैरह को मारने की ताकत रखती हैं। तो डेफिनेटली इस मौसम में हमें इन चीजों पे अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए ध्यान देना है, और अपनी स्किन के लिए हमें इस तरीके से प्रोटेक्शन लेनी है कि डेली नहाना है, वॉश करना है। कोई इचिंग होती है तो हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना है।
स्कैबीज का फैलने का खतरा उन लोगों में ज़्यादा होता है जो एक ही बिस्तर पर सोते हैं, जैसे बच्चे, या जो आपस में कपड़े शेयर करते हैं, या फिर जिनके घरों में ठीक तरह धूप नहीं आती। देखिए, आप जो भी चादर या कपड़े इस्तेमाल करें उन्हें पहले अच्छे से सुखाएं, उनमें बिल्कुल भी नमी ना हो। गद्दों को अच्छे से धूप दीजिए, कोई भी गीला सामान उस पर मत रखिए। अगर फिर भी खुजली होती है और स्किन पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से मिले, वरना घर के बाकी लोग भी स्कैबीज की चपेट में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जब दूध के दांतों को टूटना ही है तो ये निकलते क्यों हैं? कभी ये सोचा है? आपको बचपन में वो दांतों का टूटना याद है? एक एक करके दूध के सारे दांत गिर गए और उनकी जगह निकले ये परमानेंट दांत। पर आपने कभी ये सोचा है कि जब आखिर में गिरना ही है तो दूध के दांत निकलते क्यों हैं? सीधे परमानेंट दांत क्यों नहीं निकल सकते? इस बात का हमें जवाब दिया डॉक्टर विभूति जैन ने। देखिए, अडल्ट्स में कुल 32 दांत होते हैं, लेकिन बच्चों का जबड़ा छोटा होता है, उनमें इतनी जगह नहीं होती है कि सारे 32 दांत बचपन में ही निकल आए। इसलिए इन दांतों के लिए जगह बनाने के लिए पहले दूध के दांत आते हैं। जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है तब उसका पहला दूध का दांत आता है, फिर ऊपर के 2 दांत आते हैं और 2 नीचे के, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। 3 साल की उम्र तक आते आते उसके सारे दूध के दांत निकल आते हैं, यानी पूरे 20। जी, बच्चों में 20 दूध के दांत होते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। ये दूध के दांत अगले 3 से 4 साल टिके रहते हैं। इन्हीं के साथ बच्चे खाना पीना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और खिलखिलाकर हंसना भी। फिर जब वो 6 से 7 साल के हो जाते हैं तो ये दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम हो चुका होता है। देखिए, हमारे मुंह में दांत किसी पेड़ की तरह होते हैं। माने जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं जो उसे पकड़ कर रखती हैं, गिरने से बचाती हैं, उसी तरह दांतों की भी जड़ें होती हैं जो दांतों को टूटने नहीं देती। लेकिन जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तो उनमें मौजूद एक स्पेशल सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल्स इन दूध के दांतों की जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। इससे जड़ें छोटी और कमज़ोर होने लगती हैं। जब जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो दांत भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, हिलना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। 12-13 साल की उम्र तक सारे दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर इनकी जगह परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। अब तक बच्चे का छोटा सा जबड़ा भी बड़ा हो जाता है, उसमें इतनी जगह हो जाती है कि सारे 32 दांत आ जाएं। अब समझे दूध के दांत निकलना क्यों ज़रूरी है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। कीटो डाइट करने के बाद सिर में दर्द होता है, थकान लगती है? एक्सपर्ट से जानिए इससे बचने के तरीके। आजकल तरह तरह की डाइट सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रही हैं। सब जल्दी से जल्दी वजन घटाने का वादा करती हैं। इन्हीं में से एक है कीटोजेनिक डाइट, जिसे प्यार से हम सब कीटो डाइट बुलाते हैं। बहुत लोगों की पसंदीदा वेट लॉस डाइट है। कीटो डाइट में कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाया जाता है, सिर्फ 20 ग्राम तक। वहीं गुड फैट और प्रोटीन खूब खाया जाता है। कई सेलिब्रिटीज ने भी कबूला है कि कीटो डाइट से उन्होंने अपना वजन बहुत जल्दी घटाया है। अब सेलेब्स की देखा देखी आम लोग भी इसे करने लगे हैं। हालांकि जो लोग कीटो डाइट करना शुरू करते हैं उन सब की एक शिकायत होती है, सिर दर्द। कीटो डाइट कर रहे कई लोगों को बहुत सिर दर्द होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये समझने के लिए हमने बात की डाइटिशियन श्रेया कथियाल से। श्रेया बताती हैं कि जब लोग कीटो डाइट करना शुरू करते हैं तो उन्हें कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि सिर दर्द, उबकाई, उल्टी, अपच, डायरिया और कमजोरी वगैरह। इन लक्षणों को कीटो फ्लू कहते हैं। हमारे शरीर को दिन में 2 से 3 बार कार्ब्स खाने की आदत होती है। जब हम इन्हें अचानक से छोड़ देते हैं तो कार्ब्स ना मिलने की वजह से सिर दर्द होने लगता है, उबकाई आने लगती है। ये शुरू के 2-3 हफ्तों में ही होता है, सिर्फ तब तक जब तक शरीर कीटोसिस का प्रोसेस शुरू नहीं कर देता। कीटोसिस यानी शरीर कार्ब्स के बजाय फैट से एनर्जी लेता है। हालांकि कुछ तरीके हैं जिनसे इस सिर दर्द से निपटा जा सकता है। आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट यानी कि जो हेल्दी फैट है उसे शामिल करें। घी खाएं, बटर खाएं, नारियल पानी पिएं। अगर फैट कम होगा और शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कीटो फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही पालक, एवोकाडो, नट्स और सीड्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इससे आपको ज़रूरी पोषण मिलेगा। पानी खूब पीजिए, रोज़ 1 गिलास नींबू पानी भी पी सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाए पिए जिनसे मिनरल्स खूब मिलता हो। अगर फिर भी सिर दर्द ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।